प्रीति की शादी राहुल से कुछ समय पहले ही हुई थी, मगर उसके ससुराल वाले उससे बिल्कुल खुश नहीं रहते थे। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय और साथ में प्याज के पकौड़े। लेकिन प्याज के पकौड़े देखकर प्रीति की सास कांति गुस्से में चिल्लाती है, अरे ये क्या है, फिर से सिर्फ प्याज के पकौड़े? तुझसे कितनी बार कहा है मुझे प्याज के साथ आलू के पकौड़े पसंद है, फिर तूने बनाए क्यों नहीं? वो माँ जी, मैंने बताया तो था मुझे आलू से एलर्जी है। मैं आलू के पास भी जाती हूँ तो मेरी तबीयत एकदम बिगड़ने लगती है। हे भगवान, फिर वही बकवास, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब किया कर। पता नहीं क्यों मैंने मेरे बेटे की शादी तुझ कलमुही से करवाई थी, न शक्ल की है न अकल की। गुस्से में कांति चाय पकौड़े की प्लेट वहीं फेंक देती है और अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, आपने मेरी शादी ऐसे घर में क्यों करवाई? न तो राहुल जी मुझसे प्यार करते हैं और न ही मेरी सास मुझे पसंद करती है। थोड़ी ही देर में वहां उसका पति राहुल आ जाता है और उसे रोते हुए देखकर चिल्लाने लगता है, ओफो, फिर से तेरा ड्रामा शुरू हो गया। जैसे ही घर आओ तेरी पैंपे सुननी पड़ती है। अब जल्दी से अपना ये नाटक बंद कर और फटाक से मेरे लिए नींबू पानी बनाकर ला। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कम दहेज देने के चक्कर में मेरे घर वालों ने मेरी शादी यहाँ करा दी, लेकिन इससे अच्छा तो मैं कभी शादी ना करती। उसी समय प्रीति को किसी लड़की की धीमी सी हंसी सुनाई देती है। आवाज सुनकर प्रीति को शक होता है, क्योंकि आवाज घर के अंदर से आ रही थी और घर में तो उसके और उसकी सास के अलावा कोई और लड़की रहती ही नहीं थी। हैं? कि घर के अंदर कौन हंस रहा है? वो भी औरत? माँ जी की हंसी तो नहीं लगती है। ये तो राहुल जी के कमरे से आ रही है। अभी जाकर देखती हूँ। प्रीति ने अपने आंसू पोंछे और राहुल के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। राहुल के कमरे की खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी थी और राहुल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या डार्लिंग, तुम भी? अरे बताया तो था, मेरी वो मनहूस बीवी अगले हफ्ते मायके जाएगी, तो तुम अगले हफ्ते खिड़की से कूदकर अंदर आना। हाँ? ओहो बेबी, मैं तो डेट ही भूल गई थी और तुमसे मिलने का इंतजार था कि मैं तारीख देखी ही नहीं। क्या ये सब छोड़ो, अब मैं आई गई हूँ तो चलो मुझे अंदर तो आने दो। अरे नहीं बेबी, कहा तो अभी घर में मेरी बीवी है, अभी कैसे? अरे तो आज उसको बाहर सोफे पर सोने को कहना, ये बोलकर कि तुम कमरे में शांति से बैठकर ऑफिस का काम करोगे। वाह, बढ़िया आइडिया है बेबी, आओ फिर अंदर आओ। और राहुल कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने जाता है, लेकिन वो देखता है कि प्रीति वहीं खड़ी सब सुन रही थी। नालायक, तू यहाँ खड़ी होकर क्या मुझ पर नजरें रख रही है? चल जा यहाँ से, मुझे ऑफिस का जरूरी काम करना है। तू आज रसोई में जाकर सो जाना। और बेचारी प्रीति रोते हुए घर के बाहर चली जाती है। बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। जहाँ मेरी इज्जत नहीं और जहाँ मुझे प्यार न मिले वहां मैं क्या करूं? अब तो मेरे पति ने भी मुझे धोखा दे दिया है। रात के 11 बज रहे थे और प्रीति घर से निकलकर सड़क पर टहलने लगती है, लेकिन तभी उसे गली के 2 लड़के जिन्होंने शराब पी रखी थी वो छेड़ने लगते हैं। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? आओ छोड़ दें। हाँ मैडम, आओ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। मगर तुम्हारे पास तो गाड़ी भी नहीं, तुम क्या मुझे छोड़ोगे? चलो भागो यहाँ से। अच्छा, हमसे होशियारी। बिट्टू, पकड़ इसको। उस लड़के की बात सुनकर प्रीति डर जाती है और भागने लगती है। वो दोनों लड़के भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? ये लोग तो एकदम मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। तभी भागते हुए प्रीति को एक बड़ी सी फैक्ट्री दिखाई देती है। बिना सोचे समझे प्रीति फैक्ट्री में आकर छिप जाती है। लगता है वो बुरे लोग यहाँ अंदर नहीं आएंगे। शायद मैं बच गई। अब सुबह होते ही यहाँ से बचकर कहीं और निकल जाऊंगी, तब तक यहीं सो जाती हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसे जोर जोर से छींकें आने लगती हैं और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अच्छा, ये क्या हो रहा है? प्रीति अपने आसपास देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री और किसी चीज की नहीं बल्कि ये एक आलू चिप्स की फैक्ट्री थी। प्रीति के आसपास बहुत सारे आलू पड़े थे, कई सारी बड़ी बड़ी मशीनें भी रखी। नहीं, बचाओ, मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना मैं ज्यादा देर तक बच नहीं पाऊंगी। लेकिन प्रीति जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो देखती है कि बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया था, और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़के थे जिन्होंने उसका पीछा किया था और उनकी हंसने की आवाजें अंदर तक सुनाई दे रही थी। कमाल है, इसके पति ने हमें पूरे 20,000 रुपए दिए, वो भी इसे आलू चिप्स की फैक्ट्री में बंद करने के। अरे छोड़ो, हमारा काम है रात भर इस पर नजर रखना कि ये कहीं भागे ना। तो वो करो बस, और फिर सुबह का सूरज उगते ही हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। आसपास इतने आलू होने की वजह से वो अंदर फैक्ट्री में ही तड़प तड़प कर मर जाती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। मेरे ससुराल वालों ने मेरा ये हाल कर दिया, अब
अब मैं उन सब से बदला लूंगी। ये सब शोर सुनकर बाहर खड़े लड़के सोचते हैं। बिट्टू और राजू दरवाजा खोलते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं। कहाँ भाग रहे हो दोनों? तुम्हारी वजह से मैं मरकर यहाँ चुड़ैल बन गई और तुम दोनों बचकर भाग रहे थे। हमें माफ कर दो चुड़ैल दीदी, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो ये सब सिर्फ आपके पति के कहने पर किया था, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, तो अब एक काम करो, मेरा भी। जाकर मेरे पति और मेरी सास को यहाँ लेकर आओ कैसे भी। और जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारे इस दोस्त को यहीं पकड़ कर रखूंगी। ये देखकर बिट्टू जल्दी भागता हुआ प्रीति के घर जाता है, जहाँ सब घोड़े बेचकर सो रहे थे। वो किसी बहाने से कांति और राहुल को अपने साथ फैक्ट्री तक ले आता है। जब वो लोग आते हैं तो फैक्ट्री में एकदम अंधेरा था। बाहर हवा तेज चल रही थी और टीन की छत डरावनी आवाज कर रही थी। अरे बेवकूफ, हमें आधी रात में यहाँ क्यों लाया? तुझसे बोला था ना अकेले उस गवार प्रीति का खेल खत्म कर देना। अरे भैया ये लो अपने पैसे, मैं जा रहा हूँ, वो आपकी प्रीति यही है, उससे खुद ही निपट लेना। बिट्टू भागने की कोशिश करता है मगर दरवाजा फिर बंद हो जाता है और सब कोई फैक्ट्री के अंदर कैद हो जाता है। देखते ही देखते सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ई का हो रहा है भाई? अरे राहुल चलो यहाँ से, ये तो भूतिया फैक्ट्री लगती है। उनके सामने तभी चुड़ैल आ जाती है। और इस फैक्ट्री को भूतिया बनाने वाली आपकी बहू ही है मम्मी जी। आप सबने मुझे बहुत सताया, इसलिए अब मेरी बारी है। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। अरे बस करो, हमें क्यों पीट रही हो? आखिर तुम हो कौन? वाह जी वाह, अब मुझे नहीं पहचाना। मैं आपकी गवार लाचार पत्नी, जिसके साथ आप सब ने इतने जुल्म किए और आखिर में मुझे इस आलू की फैक्ट्री में बंद करवा दिया, ये जानते हुए कि मुझे आलूओं से एलर्जी है और इसकी वजह से मैं मरकर एक चुड़ैल में बदल गई। असलियत जानकर राहुल और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या क्या कहा? तुम प्रीति हो? तुम चुड़ैल बन गई? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हाँ बेटी, हम दोबारा ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। वो तो तब ना जब तुम ऐसा दोबारा करने के लिए जिंदा बचोगे। चुड़ैल उन्हें डराती है, बार बार हवा में घुमाती है। उनकी चीखें फैक्ट्री की दीवारों से टकराकर गूंजती रहती हैं। चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी और डर का साया छा जाता है। आखिरकार सब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उस दिन के बाद से वो आलू की फैक्ट्री भूतिया मानी जाने लगती है और बंद हो जाती है। मगर आज भी कोई वहां जाए तो उसे हवा में उड़ते आलू, मशीनों की अपने आप चलने की आवाज और एक औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। गांव वाले आज भी उस जगह का नाम लेते ही कांप उठते हैं और सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता।